Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel and today we are going to cover our next assignment. Actually last वीडियो में मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 1 बताई थी जो कि इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की कंपल्सरी इंग्लिश 1 है और इसके लिए जो कोड्स यूज होते हैं वो 1423 हैं, यानी कि 1423 हैं, 5404 हैं और 9407 हैं। और ये जिन लेवल्स के लिए यूज होता है वो होती है ये वाली बुक, यानी कि इंग्लिश 1, ये बीएस के लिए, एडी और एडीसी के लिए है। तो ये जो सेमेस्टर अभी चल रहा है वो है ऑटम 2020। इसके फुल मार्क्स हैं 100 और इसके पासिंग मार्क्स हैं 50। सो असाइनमेंट नंबर 1 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ब्रीफ कर दी थी। लेट्स मूव टू द assignment number 2. So here is our assignment number 2. असाइनमेंट नंबर 2 में व्यूवर्स आज हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। ये असाइनमेंट बेस करती है यूनिट नंबर 5 से यूनिट नंबर 9 तक, यानी कि ये इन चैप्टर्स को कवर करती हुई ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने बुक में ढूंढने हैं तो आपने कौन से चैप्टर्स में ढूंढना है, चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। इसके भी एज यूजुअल 100 मार्क्स हैं और ये इसके 50 जो है पासिंग मार्क्स है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 इन यूनिट 5 यू हैव लर्नड, तो पहले क्या है, यूनिट नंबर 5 को आपने फोकस करना है। वो कह रहे हैं यू हैव लर्नड, आप सीख चुके हैं अबाउट 2 लैंग्वेजेस फंक्शंस, अबाउट लैंग्वेज के 2 फंक्शंस के बारे में। कितने? 2 लैंग्वेज फंक्शंस क्या है, विच आर एक्सप्रेसिंग सर्टेनिटी एंड एक्सप्रेसिंग ऑब्लिगेशन। सो एक्सप्रेस करना है सर्टेनिटी को और आपने ऑब्लिगेशंस को। और क्या कह रहे हैं, आपने लिखना है राइट 5 सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस ईच लैंग्वेज फंक्शन। आपने 5 जुमले लिखने हैं, यानी कि 5 आपने लिखने हैं सर्टेनिटी के और 5 आपने लिखने हैं ऑब्लिगेशंस के। व्यूअर्स चैप्टर नंबर 5 में बहुत क्लियरली एग्जांपल्स दी हुई हैं कि किस तरह आप जो है सर्टेनिटी को और ऑब्लिगेशंस को कर सकते हैं। सर्टेनिटी होती है यकीनी तौर पे आपको किसी काम को करना, मुझे किसी चीज पे बिलीव होना कि ऐसे होगा या ऐसे है। लेकिन जब ऑब्लिगेशन क्या होता है, वाजिब होना, फर्ज होता है। जैसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ऑब्लिगेटरी हैं फॉर सिटीजन बीइंग पाकिस्तानी, या हमारे कुछ ऐसी रस्म रिवाज हैं जो ऑब्लिगेटरी हैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। तो आप उन चीजों को यहाँ मेंशन करेंगे, जैसे कि मुझे यकीन है कि ऐसा होगा, या मैं ये बहुत श्योरली ये बात कह सकती हूँ, या मुझे पता है कि ये ऐसे ही है। तो ऑथेंटिसिटी के साथ बात करना। लेकिन ऑब्लिगेशन वो होती है जिस चीज का करना आप पे लाजिम हो जाता है, वाजिब हो जाता है। मसलन कि इट इज योर ड्यूटी टू डू इट, इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर दिस थिंग। ये चीज बहुत जो है यकीनन आपने करनी है। तो इस तरह के आपने 5 सेंटेंसेस सर्टेनिटी पे और 5 सेंटेंसेस आपने ऑब्लिगेशन पे लिखने हैं और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन नंबर 2 गिवन बिलो इज एन जॉब एडवर्टीजमेंट। तो आपको क्या दी गई है, एक एडवर्टीजमेंट दी गई है, एक इश्तिहार दिया गया है नौकरी के लिए। वो कह रहे हैं कि सपोज यू इंटेंड टू अप्लाई, आप सपोज कीजिए कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या आप अपनी दरखास्त देना चाहते हैं फॉर द सेड पोस्ट, जो सेड पोस्ट कहलाती है, जो पोस्ट नीचे दी गई हुई होती है उसके लिए। हाउ वुड यू राइट एंड एप्लीकेशन, आपने क्या है बेसिक पर्पस क्या है, आपने एप्लीकेशन कैसे लिखनी है उसके लिए। व्हाट डिटेल्स यू वुड लाइक टू ऐड टू मेक योरसेल्फ एज द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। आपके कह रहे हैं व्हाट डिटेल्स, क्या डिटेल देंगी जो कि उस एप्लीकेशन में आप ऐड करेंगे जो कि आपको साबित करेगी मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। मीन आपने अपनी एप्लीकेशन ऐसे लिखनी है जिससे ये साबित हो कि आप जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनके इंस्टीट्यूट के लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं। तो यहाँ हम एडवर्टीजमेंट को एक अच्छी तरह पढ़ते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं वांटेड कंटेंट राइटर। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमें किस चीज के लिए वो बुला रहे हैं, वो कंटेंट राइटर के लिए बुला रहे हैं और कराची बेस करती है ये कंपनी, कराची के लिए है। की जॉब रिक्वायरमेंट्स, वो कह रहे हैं कि
इस जॉब की ये रिक्वायरमेंट्स है कि ये सारे काम आपको आने चाहिए। इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या है, लिंग्विस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग ग्रामेटिकल स्किल इन इंग्लिश लैंग्वेज। मीन वो कह रहा है कि आपको कि इंग्लिश की जो लैंग्वेज है उसकी ग्रामर्स के लिहाज से और उसकी अच्छी वोकेबलरी के लिहाज से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्किल टू एनालाइज एंड रिसर्च ऑन टॉपिक फॉर कंटेंट डेवलपमेंट। कहते हैं अगर आपने कोई कंटेंट है जो डेवलप करना है किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उसके लिए आपकी दो स्किल्स बहुत मांगी हैं कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए, मतलब आपको उस चीज को एनालिसिस करना आता हो और आप क्या उसे रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे या बुक्स या और किसी जराए के तहत। फिर वो नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कॉन्शियस अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वालिटी कंटेंट एंड टारगेट। अब वो कह रहे हैं कि आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए कि आप जो वो स्पेसिफिक टारगेट दे रहे हैं या जो भी उन्हें रिक्वायरमेंट चाहिए वो आपको मीट करनी आनी चाहिए। क्रिएटिव जो है अप्रोच है अलोंग विद द गुड एडिटिंग स्किल। वो कह रहे हैं आपकी अप्रोच क्रिएटिव होनी चाहिए और आपको जो है ना एडिटिंग की ना अच्छी स्किल महारत होनी चाहिए। पैशनेट एंड इफेक्टिव इन कन्वेइंग आइडियाज टू अदर्स। आपको एक तो दिलचस्पी होनी चाहिए और आपको बहुत दिल जमी के साथ और एक मुतासिर कुन अंदाज के साथ जो है वो अपना आइडिया कन्वे करना आना चाहिए। डेवलप रेलिवेंट कंटेंट एज पर द वर्क रिक्वायरमेंट्स। और आपको रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है कंटेंट को डेवलप करना भी आना चाहिए। एनालाइज द कंटेंट एंड प्रोवाइड अ समराइज रिव्यू। और कहते हैं ये भी आप में क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर आपको एक बड़ा कोई टॉपिक दिया गया तो उसको आप समराइज करके लिखें और मेन आइडियाज को प्रेजेंट कर सकें। ये क्वालिटीज वो मांग रहे हैं एक्चुअली एक ऐसे पर्सन में जो एक कंटेंट राइटर की जॉब के लिए जो उन्हें रिक्वायर्ड है। आगे बेसिक क्वालिफिकेशन वो कह रहे हैं ग्रेजुएट इन कम्युनिकेशन में हो, इंग्लिश में या जर्नलिज्म में और विद मिनिमम 60% मार्क्स। और वो कह रहे हैं कम से कम 60% मार्क्स उनके होने चाहिए, नॉट मोर देन लेस। मिनिमम 1 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उन्होंने 1 साल का मांगा है। मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट हैविंग गुड टाइपिंग स्पीड एज वेल एज गुड इंटरनेट सर्फिंग स्पीड। अच्छा वो सर्फिंग और सर्चिंग स्पीड वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली आपको जी कंप्यूटर भी आना चाहिए और उसमें जो है आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए टाइपिंग की भी, और उसके अलावा जो आप वहां तलाश कर सकें सर्फिंग कर सकें उसकी भी। मस्ट हैव एक्सीलेंट ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी बहुत अच्छी जो है वो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, यानी आपको फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश बोलने पे। एंड अ गुड कमांड ओवर रिटन इंग्लिश एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और कह रहे हैं इसके साथ साथ आपको लिखनी भी आनी चाहिए और आपको पढ़नी भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। नीचे वो आपको अपना एड्रेस दे रहे हैं, कह रहे कैंडिडेट्स मैचिंग द अबव क्राइटेरिया में प्लीज। जिन जो लोग इस अबव क्राइटेरिया से मैच करते हैं प्लीज अप्लाई विद कॉन्फिडेंस ऑन career.online2013@gmail.com। वो इस जगह पर इस मेल आईडी पे अपनी जो है ना वो सीवी या अपना जो है एप्लीकेशन वो वहां फॉरवर्ड करें। आर सेंड सीवीज थ्रू बॉक्स ऑन, या वो फिर वो जो है उन्हें टीसीएस या बाय पोस्ट भेज सकते हैं 997 CO डेली जंग कराची विद इन 7 days ऑफ द एडवर्टीजमेंट। विद इन 7 days ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है जब ये पहली दफा इश्तिहार दिया गया था उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपने रिटर्न मसलन उसके अंदर अंदर आपने भेजनी है। सो व्यूअर्स आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें एक ऐसी सीवी तैयार करनी है और आपने उसमें अपने आप को ये शो करना है कि मैं मेरे पास ये तमाम स्किल्स हैं जो कि वो यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, कि मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मेरी स्पीकिंग अच्छी है, मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी है और मैं बहुत अच्छा समराइज कर लेता हूँ, मुझे नेट पर सर्फिंग का बहुत अच्छा आइडिया है और मैं अप्रोप्रिएट हूँ इस जॉब के लिए। सो आपने एक इम्प्रेसिव और एक्सप्रेसिव किस्म का जो है ना वो नोट लिख के उन्हें सेंड करना है। सो ये आपने एक लिखना है और आपने अपने असाइनमेंट में ऐड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 write a brief and concise paragraph to express your appreciation and thankfulness। तो क्या है, पहले appreciation मांग रहा है, thankfulness to any of your siblings who played a key role। क्या है, उसने कोई एक बहुत अच्छा रोल अदा किया in your personality development। ओके, वो कह रहे हैं एक छोटा सा
मुख्तसिर और जामिया, यानी कि जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना ब्रीफ एंड कंसाइज होता है, मुख्तसिर एंड जामिया पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप इजहार करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे। अप्रिशिएशन होता है किसी की दिलजोई करना, किसी को कहना कि हाँ आपने मेरा बहुत साथ दिया और उस पर थैंकफुल, उसका शुक्रिया अदा करना। और किसको? अपने किसी एक भाई को, सिबलिंग्स होते हैं, बहन बहन भी हो सकती, भाई भी हो सकता है, जिसने हु प्लेड अ की रोल, जिसने बुनियादी रोल अदा किया हो इन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी शख्सियत के डेवलप करने में, ये बनाने में। तो वो कोई भी हो सकता है, बड़ा छोटा, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकती है। तो आपने ये एक जो है ना वो नोट लिखना है, और ये भी जो है आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। अब जी क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं? इन क्वेश्चन नंबर 4 राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ बेस्ड ऑन अ कल्चरल फेस्टिवल यू हैव रिसेंटली अटेंडेड। ओके, पहली बात है हमसे वो मांग रहे हैं एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ व्यूवर्स वो होता है जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज को, बस आपने डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और वो होगा क्या? कल्चरल फेस्टिवल होना चाहिए, जैसे मेले होते हैं, ठीक है, हमारे गांव में, या हमारा कोई इस तरह का ऐसा जो कल्चर से होता है, जैसे गांव में गंदम की कटाई होती है, वो एक फेस्टिवल होता है कल्चरल। फिर मेले होते हैं हमारे, फिर इसके अलावा उर्स होते हैं, इस टाइप के जो भी जितने भी वो इवेंट्स होते हैं जो कल्चर से रिलेटेड हैं, वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। वो फिर कह रहे हैं कि आपने जो रिसेंटली अभी अटेंड किया हो, द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू क्रिएट अ विविड इमेज ऑफ द फेस्टिवल। अच्छा, बेसिक मकसद क्या है? आपने एक उसका बड़ा क्लियर सा जो है ना एक इमेज जो है ना वो आपने उस फेस्टिवल का शो करना है कि उसमें होता क्या, डिटेल्स छोटी छोटी ऐड करनी है आपने। राइट आ कैची टॉपिक सेंटेंस। अच्छा, मेन चीज वो कह रहा है आपको उसका टॉपिक सेंटेंस वो होता है जो मेन आपका जहां से आप स्टार्ट करते हो वो बड़ा कैची किस्म का होना चाहिए, ताकि वो जो रीडर है ना वो उसे पढ़े। एंड रेलिवेंट स्पोर्टिंग डिटेल्स, और आपने क्या टॉपिक सेंटेंस के साथ साथ आपने रेलिवेंट स्पोर्टिंग डिटेल्स देनी है, ठीक हो गया। एंड इट कॉन्शियसली एंड इट कॉन्शियस, और उसको आपने एक मखसूस अंदाज में खत्म करना है। मीन ये एक स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल होता है डिस्क्रिप्टिव लिखने का, जिसमें आपका एक टॉपिक सेंटेंस होता है, फिर वो आप सपोर्टिंग डिटेल्स उसमें देते हैं और फिर एंड पे आप उसे कंक्लूसिवली उस चीज को आप कंक्लूजन निकाल के उसे एंड अप कर देते हैं, ठीक हो गया। योर पैराग्राफ शुड बी बोथ कुहेसिव एंड कोहेरेंट। अच्छा, मेन चीज है कुहेसिव। क्या होता है कि आपका जो है ना वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकल लिंक जो होना चाहिए। कोहेरेंट होता है लॉजिकली कनेक्शन होना चाहिए। मीन आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए कोहेसिव, और कोहेरेंट में होता है यानी कि एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से आइडियली वो रिलेट करना चाहिए। जो आइडिया आप ऊपर दे रहे हैं तो वो नेक्स्ट वाला उससे रिलेट करता हो, ये ना हो कि एक जंप करना, यानी कि आइडियाज में जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना रब्त कायम करना, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में एक सीक्वेंस हो, रीडर को पता चले कि वो क्या पढ़ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को गौर से करें, इसके 15 मार्क्स हैं। मीन आपने एक मेले को ले लें आप किसी भी उसको, और आप उसे डिफाइन करें, उसे डिस्क्राइब करें, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, और वो कोहेसिव भी होना चाहिए और कोहेरेंट भी होना चाहिए। Now question number 5, write a letter of apology. Okay जी, now letter कह रहे हैं लिखने को, apology to your father, father को लिखना है, to explain the reason of not coming up to his expectation. Okay जी, वो कह रहे हैं not coming up, वो आपकी क्या है expectations पर पूरे नहीं उतर पाए हैं, as you could not mean ऑब्टेन गुड मार्क्स। वो जी वो कह रहे हैं जी अपने फादर को क्या लिखें, लेटर लिखें जिसमें आप उनसे एक्सक्यूज करेंगे, माजरत करेंगे कि आप अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पाए और आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं हासिल कर पाए इन फाइनल एग्जाम, अपने फाइनल पेपर्स में ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बीए या बीएस, ठीक है। एक लेटर लिखना है, क्या आपने उसमें अपने फादर से माफी मांगनी है या आपने माजरत करनी है। अपोलॉजी होता है बेसिकली माजरत करना, ठीक है। माजरत करनी है कि आपने बीए में फर्स्ट सेमेस्टर में इतने अच्छे नंबर नहीं हासिल किए हैं जितने उन्हें करना चाहिए, और साथ आप कमिट करें कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो सेमेस्टर 2 होगा उसमें मैं अच्छे मार्क्स लूंगा, राइट। ये भी आपका 15 मार्क्स का
क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड इज इंटरेस्टेड इन सीकिंग एडमिशन। अच्छा जी, एडमिशन लेने के लिए वो दिलचस्पी रखता है इन वन ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द AIU। वो कह रहे हैं कि आपका कोई दोस्त है जी, वो एडमिशन लेना चाहता है AIU के ऑफर प्रोग्राम में से किसी एक में, एंड नीड्स योर कंसल्टेशन, और आपकी कंसल्टेशन उसे दरकार है इन दिस रिगार्ड, इस मामले में, दैट practical suggestions and or advice you would give him her to be successful at blended model of learning। ओके जी, अब वो क्या कह रहे हैं, आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल आपको क्या देनी है, सजेशन देनी है, और साथ क्या करनी है, उन्होंने एडवाइस देनी है दैट यू वुड गिव हिम टू बी सक्सेसफुल एट ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग। ब्लेंडेड मॉडल ऑफ लर्निंग क्या है, ये डिस्टेंस लर्निंग भी देता है, और ये आपको ट्यूटर के थ्रू जो है, वैसे बुक्स के थ्रू और बाकी जो तमाम आपके जो एविएट्स हैं उनके थ्रू क्या है, जैसे वर्कशॉप वगैरह है, आपको वो दोनों तरह की लर्निंग देता है। तो आपने इस पर उन्हें एडवाइस देनी है कि AIU के जो प्रोग्राम्स हैं वो बेस्ट हैं, बिकॉज ये ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग पे हैं। तो इसके बारे में आपने अपनी सजेशन देनी, जो कि प्रैक्टिकल बेस होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसे खुद भी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप देंगे उन्हें सजेशन। ये आपका क्या है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ डिटेल्ड परसुएसिव एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। अच्छा जी, अब आपने क्या लिखना है, परसुएसिव एसे लिखना है, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, परसुएट होता है किसी को उभारना, किसी को परसुएट करना ना, किसी को किसी साइड पे तरकीब देना कि यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि आपको क्या करना चाहिए, पब्लिक यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना, उसके पे आप देख सकते हैं, उसके इस्तेमाल पे आपने जो है ना वो एक्सप्लेन करना है। पाकिस्तान की जो ट्रांसपोर्ट है आप उसको लेके डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप किसी रूरल एरिया में रह रहे हैं तो उसके आप जो है ना वो उसमें आप बता सकते हैं इसके एडवांटेज क्या है, और मजीद इसकी में कैसे बेटरमेंट हो सकती है, और ये किस तरह बेनिफिशियर है। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो आई होपफुली ये क्वेश्चन लास्ट था आपका, एंड नाउ दिस इज एंड ऑफ योर असाइनमेंट 2। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसे हल करेंगे और अपने ट्यूटर्स को भेजेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। और अगर कोई चीज नहीं समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछेगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, एंड अल्लाह हाफिज फॉर नाउ।